वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट का एक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड अब किस तरीके का सिचुएशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी इस टाइम पे अगर एक सिचुएशन देखते हुए चलें तो मार्केट बुलिश है। बट उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल के तो थैंक्स अलॉट। एंड एक छोटी सी स्टोरी ये है कि पिछले 4 दिन से शायद मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरा एक मेन जो कंप्यूटर, मतलब जो मेरा कंप्यूटर है या था, उस पर मेरी बिल्ली ने आके कर दिया नंबर 1। तो उस नंबर 1 करने की वजह से वो पूरा कंप्यूटर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो चुका है एंड नाउ इट इज़ अनयूजेबल। तो अब नया फिगर आउट करने के चक्कर पे ये वो प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड 2-4 चीज़ें गई। बट कोई नहीं, होता रहता है। भारी नुकसान हुआ बट इट्स ओके, जस्ट लाइक एनीथिंग, होता रहता है। बट हार नहीं मानने का, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। अगर अभी इस सिचुएशन में हम देखें तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो किस तरीके से सिचुएशन चल रही थी, मार्केट ने रिसेंटली $31,000 तक एक बार जाके टच करा था। उसके बाद मार्केट बहुत ही स्पीड में डंप करने लगी। लाइक इस तरीके से डंप करा था मार्केट ने, 1 2 3 4 पेनफुल डेज वाला डंप था। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रही थी एंड इसका रीज़न भी था। मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाई थी एंड मैंने इस वीडियो में डायरेक्टली ये कहा था कि मार्केट जब नीचे आ रही है ना, मार्केट को आप इतना वो मत करो, पैनिक मत करो। नीचे जब भी आती है मार्केट को, अगर ऊपर जाना होता है ना तो मार्केट एक बार रीटेस्ट करके फिर वापस जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट नीचे गई फिर नीचे ही जाती रहेगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट पहले नीचे आती है, रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद फिर जब नीचे जाती है तब उसे जाना रहता है नीचे। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद ही जाती है मार्केट। अगर अभी सिचुएशन देखें तो क्या यहाँ पे रीटेस्ट वाला सिचुएशन बन रहा है? तो देखो अभी मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से ऊपर है। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये मान लो आप कि एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल मूव लेता है। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर वापस ऊपर की तरफ जाने का उसका रहता है। दैट मीन्स अगर मार्केट ऊपर से गिर रही है तो इस एरिया पे आए कि वो रिवर्सल लेने का चांस रहता है। एंड सेम अगर वो इस एरिया से ऊपर जा रही है तो उस एरिया से नीचे आने का चांस रहता है। अगर अभी देखें तो मार्केट 1 2 3 दिन से काफ़ी बुलिश एक इसने पैटर्न बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला बुलिश पैटर्न बना रखा है ना। अब देखने की बात यह है कि क्या ये रीटेस्ट है। ठीक है, क्या ये रीटेस्ट है, पहली बात ये। एंड दूसरी बात, क्या मार्केट अभी भी नीचे जा सकती है या फिर नहीं। तो देखो इन शॉर्ट अभी हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर अभी हम देखें तो मार्केट अभी 1 2 3 डेज़ काफ़ी बुलिश रही एंड काफ़ी यहाँ पे आपको लगभग 10% का अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिला। अभी जिस करंट प्राइस पॉइंट पे है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रेस्ट लेने के लिए रुकी हुई है, जो कि है आपका 28,800 का जो एरिया है। इससे अब ऊपर आ चुके हैं हम, जो कि एक काफ़ी मेजर एरिया था। अभी एक बार क्या है, ऐसा हो सकता है कि हमें नीचे आते हुए दिखे 28,800 पे। पॉसिबल क्या ऐसा हो सकता है कि यहीं से ऊपर चला जाए? उसके लिए अब हमें एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को देख सके प्रॉपरली। देखो जिस तरीके से भी सीन चल रहा है, यहाँ पे 2 सिनेरियो है। अगर ये 4 आवर कैंडल ग्रीन बुलिश बनती है, ठीक है, दैट मीन्स अगर ये ग्रीन कैंडल, अब ये रेड कैंडल बुलिश होती है एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो आपका ये एक इंडिकेशन रहेगा कि प्राइस नीचे आके साइडवेज आके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये ऐसा ही बनता है 5:30 बजे तक, अभी जिस जो टाइम है, थोड़ी देर में भी एक कैंडल बनेगा। एंड अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल सपोर्ट हैं। यहाँ पे काफ़ी एक तगड़ा एक सपोर्ट है, नॉट जब बहुत तगड़ा, लेकिन एक छोटा सपोर्ट है जहाँ पे ये भी रुका हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अगर ये भी रिवर्सल लेता है, एंड ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा 1 आवर में। एंड 1 आवर में अगर अभी आप देखो तो ये काइंड ऑफ एक आपका थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश चल रही है। बट ये 1 आवर कैंडल कहाँ पे जाके प्रिंट होता है उसके ऊपर है। बेसिकली अगर अभी हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, 1 डे इज़ लाइक, अभी अगर अब आप एक होल्डर हो स्पेशली, तो ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है। अगर अभी आप मैक्रो टाइम फ्रेम पे चल के देखो, ठीक है, 1 वीक पे अगर अभी हम आके देखें, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ता है ओवरऑल मार्केट को, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक मूव देखने को मिल रहा है। कैसे?
तब भी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट अभी पहले बिल्कुल डंप से, अगर अभी हम यहाँ पे लगा के देखें फिब रिट्रेसमेंट, तो 0.236 के एरिया पे आई, रिट्रेसमेंट लिया एंड ये वापस अभी ऊपर अगर जाती है तो ये आपका काफ़ी सही मोमेंटम रहेगा। बिकॉज क्या रहता है कि बिटकॉइन कभी भी जब बुलिश रहती है ना, अप ट्रेंड में जब रहती है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा नीचे वो नहीं करने आती। जब अल्ट्रा बुलिश रहती है ना तो 0.328 तक आती है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होता तो आपका ये 3.8 तक भी आ जाता है, ठीक है। बट ऐसे सिनेरियो में आई डोंट थिंक कि अभी किस तरीके का है, वी नीड अ कन्फर्मेशन। एंड सबसे बड़ा कन्फर्मेशन आता है यहाँ पे आपका, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल किस तरीके का सीन हो सकता है, जो कि है आपका S&P 500। इससे हमें आइडिया लगेगा कि अच्छा मार्केट बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है, क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, ये काफ़ी बुलिश मूव है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी नीचे आ रखा था, लगभग S&P 500 में अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो 2 से 3% एक काफ़ी ठीक ठाक मूव कंसिडर करा जाता है। तो 2% यहाँ पे डंप आया था, जो ये रिकवर कर चुका है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो जिस तरीके से भी चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आपको मैं दिखाता हूँ S&P 500। सो जिस तरीके से भी यहाँ पे इसने 1 डे में जो इसने पंप लिया है ना तगड़ा, अब आप ये समझ के चलो कि आने वाले टाइम पे ये पंप तो डेफिनेटली कंटिन्यू होगा ही। मेजर एक एरिया है ये, जैसे हमारे ये एक एरिया ब्रेकआउट होता है ना अराउंड 4161 S&P 500 का, तो आप ये समझ जाओ कि बिटकॉइन हो, आपका कुछ भी हो, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट ने अभी फ़िलहाल के लिए एक मेजर एरिया को टेस्ट करा एंड उसके बाद अभी एक मेजर एरिया से ऊपर आ चुकी है। होपफुली अगर अभी ये कंटिन्यू रहता है पंप, यहाँ से अगर अभी हमारा मेगा एक पंप आता है तो हम अराउंड 31 से लेकर $32,000 तक जाना चाहिए। एंड मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर अभी आप कॉइन होल्ड कर रहे हो, कोई क्रिप्टो पर्टिकुलरली होल्ड कर रहे हो, तो ऑल्ट सीज़न आना अभी स्टार्ट होगा। एंड अगर अब आप देखो बिटकॉइन डोमिनेंस भी इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे पहली बार प्रॉपरली इस एरिया से बाहर निकली है बिटकॉइन डोमिनेंस अपने इस रेजिस्टेंस से। तो अगर अब ये बिटकॉइन रेजिस्टेंस पहले आपका 50 से लेके 60 के बीच में आएगी, उसके बाद जब बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे जैसे गिरी है ना, बिटकॉइन डोमिनेंस जब कम होगी तब आपके जितने भी क्रिप्टो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो, मैटिक, एटम आपका या कोई सा भी आप ले लो, वहाँ पे फिर आपको रैली देखने को मिलेगी 2x 3x वाली उस तरीके की। बट उसके लिए पहले मार्केट को बुलिश होना पड़ेगा प्रॉपरली, जो कि अब इसने एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट करा है। नाउ वी हैव टू सी कि ये कब तक कंटिन्यू रहता है। एंड अगर अभी हम देखें तो 4 आवर 1 आवर में देखना इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग अगर अब आप एक होल्डर हो तो। बिकॉज अगर अब आप एक होल्डर हो तो आपको बेस्ट चीज़ यही रहती है आपके लिए कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो। बिकॉज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में या 1 घंटे में 4 घंटे में ट्रेड आपको बहुत सारे दिखेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। बट अगर आप एक होल्डर हो तो यू नीड टू हैव अ पेशेंस एंड अ डायमंड हैंड टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. So yeah guys, with that being said, take care of yourself, make profit and see you.